हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माँ सरस्वती विद लर्निंग यूट्यूब पर। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 की बुक से राजस्थान का एक ये क्लास रिटमेंट्स के लिए, सीटी के लिए, एलडीसी के लिए और महिला प्रवेश के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि ये टॉपिक सभी एग्जाम्स में आता है। और आपने देख भी लगा कि आजकल एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं, फुल लेंथ वाले क्वेश्चन आते हैं, तो इसकी लाइन टू लाइन पढ़ेंगे, क्योंकि एनसीईआरटी बुक से हर एक लाइन से क्वेश्चंस बनते हैं। चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। 1946 ईस्वी में जब यह स्पष्ट प्रतीत होने लग गया था कि भारत की स्वतंत्रता अब ज़्यादा दूर नहीं है, तो इसका असर राजस्थान की रियासतों पर भी स्पष्ट दिखाई देने लगा। इस समय राजस्थान में 19 रियासतें, 3 ठिकानी व एक केंद्र शासित प्रदेश अजमेर मेरवाड़ा था। इस लाइन से क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। ठीक है, तो राजस्थान में कितनी रियासतें थी? 19 रियासतें थी, 3 ठिकाने थी, वह एक केंद्र शासित प्रदेश अजमेर मेरवाड़ था। इस अध्याय में उन घटनाओं के बारे में जानेंगे जो अंततः इन विभिन्न रियासतों में बंटी राजस्थान का एक एकीकृत राजस्थान के रूप में बदल देती है। सर्वप्रथम मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह ने तारीख 25 और 26 जून 1946 ईस्वी को राजस्थान यूनियन बनाने के उद्देश्य से राजस्थान, गुजरात और मालवा के राजाओं का एक सम्मेलन उदयपुर में बुलाया। ठीक है, तो पहले कौन से महाराजा थे? तो भोपाल सिंह थे। ठीक है, और कौन कौन सी तारीख थी? 25 और 26 जून 1946 को। और राजस्थान यूनियन बनाने के उद्देश्य से राजस्थान, गुजरात, मालवा के राजाओं का एक सम्मेलन बुलाया था। कहाँ बुलाया गया था? तो ये उदयपुर में बुलाया गया था। इस सम्मेलन में 22 राजा महाराजा उपस्थित थे। इसमें महाराणा ने एक राजस्थान संघ के निर्माण की योजना प्रस्तुत की। राजाओं ने महाराणा की योजना पर विचार करने का वादा किया। महाराणा को अपने प्रस्तावों को अमली जमा पहनाने की धुन बनी रही। ठीक है, उन्होंने सुप्रसिद्ध संविधान वेत्ता के.एम. मुंशी को अपना संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया। किसको किया था? तो के.एम. मुंशी को किया गया था संवैधानिक सलाहकार। मुंशी की सलाह पर महाराणा ने उक्त राजाओं का एक और सम्मेलन बुलाया था। तो 23 मई 1947 को उदयपुर में आमंत्रित किया गया। महाराणा ने सम्मेलन में राजाओं को चेतावनी दी कि हम लोगों ने मिलकर अपनी रियासतों को यूनियन नहीं बनाई, तो सभी रियासतों जो प्रांतों के समक्ष नहीं है, तो निश्चित रूप से समाप्त हो जाएंगी। मुंशी ने इस सम्मेलन में महाराणा की योजनाओं का जोरदार समर्थन किया, किंतु अंतिम रूप से कोई लाभकारी परिणाम सामने नहीं आया। जयपुर के महाराजा मान सिंह की स्वीकृति से वहां के दीवान सर वीटी कृष्णाचार्य ने प्रदेश के शासकों और उनके प्रतिनिधियों का एक सम्मेलन बुलाया। इस सम्मेलन में उन्होंने प्रस्ताव रखा कि प्रदेश की रियासतों का एक ऐसा संघ बनाया जाए जिसमें हाईकोर्ट, उच्च शिक्षा, पुलिस आदि सभी विषय संघ को सौंप दिए जाए और शेष विषय इकाइयों के पास रहे। उन्होंने इस सम्मेलन को यह भी कहा था कि यदि उन्हें यह प्रस्ताव स्वीकार न हो तो समस्या का दूसरा हल है कि प्रदेश को जो रियासतें अपना पृथक अस्तित्व रखने की क्षमता नहीं रखती, वे पड़ोस की बड़ी रियासतों में मिल जाए। परंतु सम्मेलन बिना किसी निर्णय पर पहुंचे ही समाप्त हो गया था। अब देखते हैं मत्स्य संघ का निर्माण कैसे हुआ था। देश के विभाजन के समय भारतीय उपमहाद्वीप में भीषण सांप्रदायिक दंगे भड़क उठे। अलवर और भरतपुर भी इन दंगों से बच नहीं सके। भारत सरकार को इस प्रकार की शिकायतें मिली कि अलवर में दंगे भड़काने में स्वयं अलवर प्रशासन का हाथ है। भारत सरकार ने 7 फरवरी को महाराजा अलवर, ठीक है, कौन? महाराजा अलवर और डॉक्टर खरे को दिल्ली में नजरबंद कर दिया और अलवर का प्रशासन अपने हाथ में ले लिया। भरतपुर में सांप्रदायिक दंगों से उत्पन्न स्थिति से भारत सरकार इस निर्णय पर पहुंची कि वहां का प्रशासन राज्य में व्यवस्था बनाए रखने में समर्था निकम्मा साबित हुआ। इसके पहले पहले भारत सरकार इस संबंध में कोई कदम उठाती, स्वयं वहां के महाराजा ने भरतपुर का प्रशासन भारत सरकार को सौंप दिया। प्रथम चरण 18 मार्च 1948 को ये स्टार्ट हुआ था। कब हुआ था? ये कब बना था? तो प्रथम चरण 18 मार्च 1948 को मत्स्य संघ बना था। इसमें था अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली थे और यहाँ पे नीमराणा ठिकाना बनाया गया था। अलवर और भरतपुर से मिली हुई धौलपुर और करौली की छोटी छोटी रियासतें थी। ये चारों रियासतें भारत सरकार द्वारा निर्धारित मापदंड के अनुसार पृथक अस्तित्व बनाए रखने योग्य नहीं थी। अतः इन चारों ने मिलकर मत्स्य संघ बना लिया। इस नए राज्य का उद्घाटन भारत सरकार के मंत्री NV गाडविल ने 17 मार्च 1948 को किया था। ठीक है, तो मत्स्य संघ का उद्घाटन है वो कब हुआ था? तो 17 मार्च 1948 को था। और मत्स्य संघ का निर्माण है वो 18 मार्च 1948 को हुआ था। ये आपको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मत्स्य संघ का उद्घाटन किसने किया था? तो ये किया था NV गाडविल ने। और कब किया था? तो 17 मार्च 1948 को। संघ के राज प्रमुख महाराजा धौलपुर और उप राज प्रमुख महाराजा करौली बनाए गए थे। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है आपको कि मत्स्य संघ के राज प्रमुख
कौन थे? तो महाराजा धौलपुर के थे। ठीक है, ये राज प्रमुख कौन थे? तो महाराजा धौलपुर के शासक थे और उप राज प्रमुख महाराजा ये करौली के बनाए गए थे। अलवर प्रजामंडल के प्रमुख नेता शोभाराम कुमावत मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री बनाए गए थे। ठीक है, तो प्रधानमंत्री कौन थे मत्स्य संघ के? तो शोभाराम कुमावत थे। अब देखते हैं राजस्थान संघ का निर्माण। विभाग ने तारीख 3 मार्च 1948 को, ठीक है, कब है? 3 मार्च 1948 को कोटा, बूंदी, झालावाड़, टोंक, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, किशनगढ़ और शाहपुरा की रियासतों को मिलाकर राजस्थान संघ नामक राज्य के निर्माण का प्रस्ताव दिया। राजस्थान संघ में शामिल होने वाली रियासतें चाहती थी कि मेवाड़ भी इस प्रस्तावित संघ का हिस्सा बने, पर मेवाड़ महाराणा सहमत न थे। यद्यपि मेवाड़ प्रजामंडल ने महाराणा के इस निर्णय का विरोध किया, परंतु अंतिम परिणाम इस संघ को मेवाड़ के न शामिल होने के रूप में ही आया। आखिरकार बिना मेवाड़ के यह संघ अस्तित्व में आया था। तो राजस्थान संघ का में कौन कौन शामिल थी? तो कोटा थी, बूंदी, झालावाड़, टोंक, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, किशनगढ़, शाहपुरा थे और इनको मिलाकर राजस्थान संघ बनाया गया था। अब हम आगे देखते हैं। प्रस्तावित राज्य में शामिल होने वाली सभी रियासतों के शासकों ने कोविनोट, यानी कि कोविनोट मतलब विलय पत्र, ये क्या है? हस्ताक्षर कर दिए गए थे। ये इंग्लिश में नाम आ सकता है विलय पत्र का, यानी कोविनेट, ये भी आपको ध्यान में रखना होता है। बांसवाड़ा के महारावल चंद्रवीर सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने में थोड़ी हिचकिचाहट बताई। अंत में पड़ोसी रियासतों की सलाह पर उन्होंने भी विलय पत्र पर यह कहकर हस्ताक्षर कर दिया कि मैं अपनी डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ। ये कथन इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है कि ये किसने कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ? तो ये बांसवाड़ा के चंद्रवीर सिंह ने कहा था। मेवाड़ का राजस्थान संघ में विलय देखते हैं। 5 अप्रैल को मेवाड़ में हुई गोलीकांड ने महाराणा को बचाव की स्थिति में ला दिया। प्रजामंडल ने राज्य में अविलंब पूर्ण उत्तरदायी सरकार की स्थापना और गोलीकांड की जांच के लिए न्यायिक आयोग नियुक्त करने की मांग की। दिल्ली में उस समय कांग्रेस की हुकूमत थी। महाराणा को राजस्थान संघ में विलय ही प्रजामंडल से बचाव का उपाय सूझा। उन्होंने सर राममूर्ति और डॉक्टर मोहन सिंह मेहता और अन्य सलाहकारों को मेवाड़ के विलय की शर्त अविलंब तय करने के लिए दिल्ली भेजी। रियासती विभाग तो इस प्रकार के सुनहरे अवसर के इंतजार में ही था। रियासती विभाग ने यह नीति बना ली थी कि किसी भी रियासत के शासक को 10 लाख रुपए वार्षिक से अधिक प्रीवियस नहीं दिया जाएगा। महाराणा की ओर से 20 लाख रुपए वार्षिक प्रीवियस की मांग की गई थी। रियासती विभाग ने रास्ता ढूंढ निकाला। उसने महाराणा को 10 लाख रुपए वार्षिक प्रीवियस और 5 लाख वार्षिक राज प्रमुख के पद का भत्ता और शेष 5 लाख रुपए वार्षिक मेवाड़ के राजवंश की परंपरा के अनुसार धार्मिक कृत्यों में खर्च के लिए देना स्वीकार किया था। उसने महाराणा को संयुक्त राजस्थान का आजन्म राज प्रमुख बनाना भी स्वीकार कर दिया था। उस समय तक इतनी रियासतें विलय होने वाली कि किसी अन्य रियासत के शासक को नहीं दी गई थी। मेवाड़ का प्रतिनिधि मंडल रियासती विभाग से मनचाही शर्तें मंजूर करवाकर दिल्ली से उदयपुर लौटा तो महाराणा ने राहत की सांस ली। कोटा में राजस्थान संघ का राज्य का 25 मार्च को उद्घाटन होने वाला था, पर मेवाड़ के विलय के निश्चय की सूचना रियासती विभाग को 23 मार्च को ही मिल गई थी। अतः वीपी मेनन ने महाराव कोटा को सलाह दी कि मेवाड़ के विलय के संबंध में निर्णय होने तक नए राज्य का उद्घाटन समारोह रोक दिया जाए। महाराव कोटा ने उत्तर दिया कि समारोह की सारी तैयारियां हो चुकी है एवं कई राजा महाराजा एवं अन्य अतिथियों को निमंत्रण भेजे जा चुके हैं, अतः समारोह निर्धारित तारीख को संपन्न करवाना होगा। रियासती विभाग ने महाराव कोटा का तर्क मान लिया। 25 मार्च को भारत सरकार के मंत्री NV गाडगिल ने कोटा में नए राज्य के उद्घाटन की रस्म अदा की। उन्होंने महाराव कोटा को राज प्रमुख एवं गोकुल लाल असावा को प्रधानमंत्री के पद की शपथ दिलवाई गई। मेवाड़ महाराणा द्वारा विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने के तुरंत बाद रियासती विभाग ने राज्य के प्रधानमंत्री पद के लिए मेवाड़ के तपस्वी नेता माणिक्यलाल वर्मा को मनोनीत किया। वर्मा ने उदयपुर लौटते ही संयुक्त राजस्थान के राज प्रमुख महाराणा भूपाल सिंह से मंत्रिमंडल निर्माण संबंधी चर्चा की। महाराणा ने वर्मा को मंत्रिमंडल में जागीरदारों की प्रतिनिधि देने का आग्रह किया। वर्मा ने राज प्रमुख का सुझाव मानने से स्पष्ट इनकार कर दिया। नए राज्य के बनते ही वैधानिक संकट पैदा हो गया। 18 अप्रैल 1948 को पंडित नेहरू संयुक्त राज्य राजस्थान उद्घाटन करने हेतु उदयपुर पहुंचे थे। ठीक है, तो 18 अप्रैल 1948 को उद्घाटन किसने किया था? तो पंडित नेहरू जी ने किया था। और कहाँ किया था? तो ये उदयपुर में किया था। उन्होंने वर्मा को सलाह दी कि वे अपने पद की शपथ लें और मंत्रिमंडल बनाने में कोई कठिनाई पैदा हो तो वे और सर राममूर्ति दिल्ली जाकर रियासती विभाग से सलाह कर ले। पंडित नेहरू की सलाह पर राज प्रमुख के साथ ही
साथ वर्मा जी ने भी प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। इसके पश्चात वर्मा ने अपनी इच्छा अनुसार मंत्रिमंडल का गठन किया। संयुक्त राज्य राजस्थान का मंत्रिमंडल केवल 11 माह रहा। इस अल्प अवधि में उसने वह कर दिखाया जो किसी प्रांत या राज्य की सरकार 11 वर्षों में भी नहीं कर पाई। इस आश्चर्यजनक सफलता का श्रेय वर्मा के नेतृत्व और उनकी तपे तपाई सहयोगियों को जाता है। उन्होंने परिश्रम, लगन और दृढ़ निश्चय के साथ राजस्थान की सदियों से शोषित जनता के प्रति अपने उत्तरदायित्व को निभाया। वृहत राजस्थान का निर्माण देखते हैं। अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद की राजपूताना प्रांतीय सभा 20 जनवरी 1948 को एक प्रस्ताव द्वारा राजस्थान की सभी रियासतों को मिलाकर वृहत राजस्थान राज्य के निर्माण की मांग कर चुकी थी, परंतु भारत सरकार के सामने उक्त प्रस्ताव को क्रियान्वित करने में कई व्यावहारिक कठिनाइयां थी। प्रदेश में जोधपुर, जयपुर और बीकानेर जैसी रियासतें थीं जो भारत सरकार द्वारा निर्धारित मापदंड के अनुसार अपना पृथक अस्तित्व रख सकती थी, किंतु जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर राज्यों की सीमाएं पाकिस्तान से मिली हुई थी, जहां से सदैव आक्रमण का भय बना रहता था। वे रियासतें थार के विशाल रेगिस्तान का अंग थी, जिसका विकास करना उक्त राज्यों की आर्थिक सामर्थ्य से बाहर था। अतः रियासती विभाग इन रियासतों को वृहत राजस्थान में शामिल करना चाहती थी। दिसंबर 1948 के प्रथम सप्ताह में सरदार वल्लभ भाई पटेल की सहमति से वीपी मेनन ने जोधपुर, बीकानेर और जयपुर के राजाओं से वृहत राजस्थान के निर्माण के लिए विचार विनिमय शुरू किया। तीनों शासक अपनी अपनी रियासतों को प्रत्येक इकाइयों के रूप में रखने के इच्छुक थे। अंतगतवा कई बैठकों के बाद मेनन उक्त राजाओं को विलय के लिए मनाने में सफल हो गए। जैसलमेर का शासन प्रबंध पहले ही भारत सरकार के हाथों में था। 14 जनवरी 1949 ईस्वी को सरदार पटेल ने उदयपुर में एक विशाल सार्वजनिक सभा में घोषणा की कि जोधपुर, जयपुर और बीकानेर के महाराजाओं ने अपनी अपनी रियासतों का राजस्थान में विलय करना स्वीकार कर लिया है। सरदार पटेल की इस ऐतिहासिक घोषणा का उपस्थित जन समुदाय ने करतल ध्वनि से स्वागत किया। इस योजना पर विचार करने हेतु 3 फरवरी 1949 को दिल्ली में वीपी मेनन ने एक बैठक का आयोजन किया। इस बैठक में निर्णय लिया गया कि जयपुर के महाराजा सवाई मान सिंह को जीवन पर्यंत राज प्रमुख बनाया जाए और उदयपुर के प्राचीन राजवंश की मान मर्यादा को ध्यान में रखते हुए महाराणा भूपाल सिंह को महाराज प्रमुख का सामान्य पद दिया जाए। वर्मा इस बैठक में सम्मिलित नहीं हो पाई, पर अगले दिन उन्होंने निर्णय पर हस्ताक्षर कर दिए थे। इस बैठक में राजधानी का मसला सरदार वल्लभ भाई पटेल पर छोड़ दिया गया था। सरदार पटेल ने राजधानी के चुनाव के लिए विशेषज्ञों की एक समिति यानी कि पी सत्यनारायण राव समिति नियुक्त की गई थी। ये क्वेश्चन आता है, बहुत बार आ चुका है कि जयपुर राजधानी बनाई गई थी तो कौन सी समिति थी? तो पी सत्यनारायण राव समिति बनाई गई थी। सत्यनारायण समिति ने जयपुर को राजस्थान की राजधानी बनाने की सिफारिश की। समिति ने राजस्थान के अन्य बड़े नगरों का महत्व बनाए रखने के लिए कुछ राज्य स्तर के सरकारी कार्यालय उक्त नगरों में रखने की सलाह दी। सरदार पटेल ने समिति की सिफारिश स्वीकार कर ली। फलस्वरूप जयपुर को राजस्थान की राजधानी घोषित कर दिया गया। हाईकोर्ट जोधपुर में, शिक्षा विभाग बीकानेर में, खनिज और कस्टम एवं एक्साइज विभाग उदयपुर में, वन और सहकारी विभाग कोटा में एवं कृषि विभाग भरतपुर में रखने का निर्णय लिया गया था। 30 मार्च 1949 को सरदार पटेल द्वारा वृहत राजस्थान का विधिवत उद्घाटन किया गया था। ठीक है, तो 30 मार्च 1949 को किसने उद्घाटन किया था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। 30 मार्च को राजस्थान दिवस के रूप में बनाए जाने का निर्णय भी लिया गया था। हीरालाल शास्त्री को इस वृहत राजस्थान का प्रधानमंत्री बनाया गया था। राजस्थान की विभिन्न रियासतों के विलय के साथ ही राजस्थान राज्य में सदियों पुरानी राजशाही समाप्त हो गई। मेवाड़ के गुहिल सिसोदिया, जैसलमेर के भाटी, जयपुर के कछुआ और बूंदी के हाड़ा चौहान संसार के प्राचीनतम राजवंशों में से थे। राजशाही के अंतिम चिन्ह के रूप में केवल राजप्रमुख के नवसर्जित पद रह गए। ये पद संयुक्त राजस्थान और मत्स्य संघ में प्रांतों के राज्यपाल यानी गवर्नर के समक्ष थे। यह एक ऐसी रक्तहीन क्रांति थी जिसका उदाहरण संसार के इतिहास में ढूंढने पर भी नहीं मिलेगा। अब देखते हैं मत्स्य संघ का विलय। तो अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली की रियासतों के एकीकरण द्वारा 18 मार्च 1948 ईस्वी को मत्स्य संघ बनाया गया था, जबकि जयपुर, जोधपुर और बीकानेर रियासतें राजस्थान में मिल गई थी। अब देखते हैं इनको, देख लेते हैं कि रियासतें जो कौन किसमें शामिल हुई थी। तो पहले चरण का नाम, फिर नाम होगा और फिर रियासतें जो शामिल हुई थी और इसमें तारीख दी हुई है। प्रथम चरण जिसमें मत्स्य संघ बना था, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली को मिलाकर बनाया गया था 18 मार्च 1948 को। द्वितीय चरण राजस्थान संघ बनाया गया था। ठीक है, कौन सा बनाया गया था? राजस्थान संघ, जिसमें बांसवाड़ा, बूंदी, डूंगरपुर, झालावाड़, किशनगढ़, कोटा, प्रतापगढ़, शाहपुरा, टोंक शामिल थे। 25 मार्च 1948 को तृतीय संयुक्त राज्य राजस्थान उदयपुर राजस्थान संघ से जुड़ा हुआ था।
ये 18 अप्रैल 1948 को चतुर्थ में बना था। वृद्ध राजस्थान, जिसमें बीकानेर, जयपुर, जैसलमेर और जोधपुर संयुक्त राजस्थान से जुड़े थे, 30 मार्च 1949 को। पंचम में संयुक्त राज्य वृद्ध राजस्थान बनाया गया था। इसमें वृद्ध राजस्थान में मत्स्य संघ जुड़ा था। ये जुड़ा था 15 मई 1949 को। षष्ठ में यानी संयुक्त राजस्थान बना था, तो इसमें संयुक्त राजस्थान वृद्ध राजस्थान में सिरोही का विलय किया गया था और ये 26 जनवरी 1950 को बना था। सप्तम चरण इसमें पुनर्गठित राजस्थान बना था। गैर श्रेणी का अजमेर राज्य आबू रोड तालुका सिरोही रियासत का पूर्व में बम्बई राज्य में मिला हिस्सा मध्य भारत का सुनील टप्पा संयुक्त राजस्थान से था और ये 1 नवंबर 1956 को बना था। आगे देखते हैं हम। मत्स्य संघ को अलग इकाई के रूप में रखने का कोई अर्थ नहीं था। इन रियासतों को भी वृहद राजस्थान का हिस्सा बनाने के लिए डॉक्टर शंकर राव देव समिति का गठन किया गया था। भारत सरकार ने समिति की सिफारिश को ध्यान में रखते हुए मत्स्य संघ की चारों इकाइयों को 15 मई 1949 ईस्वी को राजस्थान में मिला दिया गया था। वहां के प्रधानमंत्री शोभाराम को शास्त्रीय मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया गया था। अब सिरोही का देखते हैं। गुजरात के नेता सिरोही स्थित आबू पर्वत के सैलानी केंद्र को गुजरात का अंग बनाना चाहते थे। रियासती विभाग उनके प्रभाव में था, अतः जनता के विरोध के बावजूद भी रियासती विभाग ने नवंबर 1947 ईस्वी को सिरोही को राजपूताना एजेंसी से हटाकर गुजरात एजेंसी के अंतर्गत कर दिया गया था। सिरोही की जनता ने मांग की कि सिरोही को बंबई में न मिलाया जाए, जाकर संयुक्त राजस्थान में मिलाया जाए। कुछ ही दिनों बाद उदयपुर ने भी संयुक्त राजस्थान में शामिल होने का फैसला किया। इस अवसर पर अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद की राजपूताना प्रांतीय सभा के महामंत्री श्री हीरालाल शास्त्री ने अपने 10 अप्रैल के तार में सरदार वल्लभ पटेल को लिखा कि यह जानकर प्रसन्नता हुई कि उदयपुर संयुक्त राजस्थान में शामिल हो रहा है। इससे सिरोही का राजस्थान में शामिल होना और भी अवश्यंभावी हो गया है। फिर हमारे लिए सिरोही का अर्थ है गोकुल भाई। बिना गोकुल भाई के हम राजस्थान को नहीं चला सकते। शास्त्री जी को इस तार का कोई उत्तर नहीं मिला। तार मतलब ये पत्र होता है। 18 अप्रैल को संयुक्त राजस्थान के उद्घाटन के अवसर पर उदयपुर में राजस्थान के कार्यकर्ताओं का एक शिष्टमंडल पंडित जवाहरलाल नेहरू से मिला और उनको सिरोही के संबंध में प्रदेश की जनता की भावनाओं से अवगत कराया गया। पंडित नेहरू ने इस संबंध में सरदार पटेल से बातचीत की, किंतु फिर भी सरदार पटेल ने गोकुल भाई भट्ट के जन्म स्थान यानी हातल व कुछ अन्य स्थानों को छोड़कर शेष सिरोही गुजरात में शामिल कर लिया गया था। सिरोही में व्यापक आंदोलन उठ खड़ा हुआ। यह आंदोलन तब समाप्त हुआ जब भारत सरकार ने अपने निर्णय पर पुनर्विचार करने का आश्वासन किया। राजस्थान के साथ किए गए इस अन्याय का निराकरण 1 नवंबर 1956 को हुआ, जबकि राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश के आधार पर सिरोही का माउंट आबू वाला इलाका पुनः गुजरात से निकालकर राजस्थान में मिला दिया गया था। अजमेर का विलय कैसे हुआ ये देखिए। तो की राजपूताना प्रांतीय सभा की सदैव यह मांग रही कि वृहद राजस्थान में न केवल प्रांत की सभी रियासतें वरन अजमेर का इलाका भी शामिल हो। अजमेर कांग्रेस नेतृत्व कभी इस पक्ष में नहीं रहा। सन 1952 के आम चुनाव के बाद वहां हरिभाऊ उपाध्याय के नेतृत्व में कांग्रेस मंत्रिमंडल बन चुका था। अब तो वहां का नेतृत्व यह दलील देने लगा कि प्रशासन की दृष्टि से छोटे राज्य ही बनाए रखना उचित है, किंतु राज्य पुनर्गठन आयोग ने अजमेर के नेताओं के इस तर्क को स्वीकार नहीं किया और सिफारिश की कि इसे राजस्थान में मिला देना चाहिए। तदनुसार 1 नवंबर 1956 को माउंट आबू क्षेत्र साथ ही साथ अजमेर मेरवाड़ा भी राजस्थान में मिला दिया गया। इस प्रकार राजस्थान निर्माण की जो प्रक्रिया मार्च 1948 में शुरू हुई वह 1 नवंबर 1956 को संपूर्ण हुई थी। ओके फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।